अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में बुलंद व बाला मीनार, जैतून के बागात और एक ऐसी तारीख आती है जो इंसानियत जितनी पुरानी है। जी यहाँ दोस्तों, वो मुल्क जिसे दुनिया अंबिया की सरजमीन कहती है, वो मुल्क जहाँ की फिजाओं में आज भी महराज के सफर की खुशबू महसूस होती है, वो मुल्क जो नक्शे पर तो एक छोटी सी लकीर की तरह है मगर जिसने पूरी दुनिया की ज़मीर को झंझोड़ कर रखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस छोटे से खत्ते में एक ऐसी जगह भी है जहाँ एक ही दीवार के दोनों तरफ दो अलग अलग दुनिया बसती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे क्यों माने जाते हैं? इसकी वीडियो में हम जानेंगे यहाँ की माशियत कैसे चलती है, यहाँ की शादियाँ इतनी अनोखी क्यों होती हैं और सबसे अहम सवाल, क्या आम पाकिस्तानी सियाह यहाँ कैसे जा सकता है। यकीन माने आखिर तक बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए चलते हैं फिलिस्तीन के एक शानदार सफर पर। फिलिस्तीन मशरिक वस्ती के एनकल में वाक़ एक ऐसा खिता है जिसकी सरहदें लबनान, शाम, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये तकरीबन 6000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जो कि हमारे लाहौर या कराची जैसे बड़े शहरों से भी छोटा महसूस होता है, मगर इसकी अहमियत पूरी दुनिया से बढ़कर है। ये दो बड़े हिस्सों में मुनक़सम है, वेस्ट बैंक और गजा। दारुल हुकूमत का नाम अल-कुदस यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया का कदीम तरीन शहर भी कहा जाता है। यहाँ की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन यहाँ के लोग अंग्रेजी और इब्रानी पर भी बखूबी जानते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब, मगर लाखों फलस्तीनी मुल्क से बाहर दूसरे अरब ममालिक और यूरोप में बसते हैं, जिन्हें डियास्पोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, फलस्तीन की असल रूह इसका इस्लामी पस मंजर है। ये वो सरजमीन है जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ है, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यही वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और यहीं से बुराक पर सवार होकर आसमानों के सफर यानी वाक़या मिराज पर रवाना हो। एक मुसलमान के लिए फलस्तीन की गलियों में चलना गोया तरीक के पन्नों में चलना जैसा है। तरीक बताती है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इलाका इस्लामी कलमरों में शामिल हुआ और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी हिफाजत की। यहाँ का जरा जरा किसी न किसी नबी की यादगार है, चाहे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी में एक खास सुकून और वकार महसूस होता है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की और उनकी रिवायात की। फलस्तीनी लोग अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर है। यहाँ की शादियाँ किसी जश्न से कम नहीं होती। शादी से कई दिन पहले ही महफिलें जमना शुरू हो जाती हैं। एक खास रस्म ज़फ़ा होती है जिसमें ढोल किताब पर रवायती रक्स दबका किया जाता है। यहाँ के मर्द अपने हाथों में रुमाल लहरा कर एक खास तरतीब से नाचते हैं, जो उनके इत्तेहाद की अलामत है। यहाँ की खवातीन का रवायती लिबास तत्रोएज पूरी दुनिया में एक बड़ा ब्रांड समझा जाता है। यह हाथ से की गई एक ऐसी कढ़ाई है जिसका हर धागा एक कहानी सुनाता है। खाने की बात करें तो यहाँ का मकलूबा और मस्खन जैतून के तेल और चकन से बनाया खाना इतना लजीज होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ के लोग दस्तरखान पर मेहमान को अपनी सदात से बढ़कर बिठाना चाहते हैं। दोस्तों, फलस्तीन की माशरत की रीढ़ की हड्डी जैतून के बागात हैं। यहाँ जैतून के ऐसे दरख्त हैं जो 2000 साल पुराने, यानी उन्होंने कई सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। फलस्तीन दुनिया में बेहतरीन मियार का जैतून का तेल पैदा करता है। इसके अलावा यहाँ के संगे मरमर और सियात बहुत ही अहम है, मगर यहाँ के एक चौंका देने वाली हकीकत यह भी है कि यहाँ की माशरत पर बहुत से बैरूनी दबाव हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब की पॉलिसियों के मुताबिक हम कुछ अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, मगर फलस्तीनियों ने इसका हल तालीम में निकाला है। यहाँ के लोग दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स और इंजीनियर माने जाते हैं, जो पूरी अरब दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ की अपनी कोई ऑफिशियल करेंसी फिलहाल बड़े पैमाने पर नहीं, ज्यादातर अर्दनी, दिनार या डॉलर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं फलस्तीन के कुछ मशहूर शहरों की। सबसे पहले अल-कुदस, जहाँ के पुरानी गलियों में घूमना आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। फिर आता है बैतुल हरम, जहाँ के चर्च ऑफ लेट्योटी पूरी दुनिया के सियाहों का मरकज है। और एक और दिलचस्प शहर है नाबलस, अपनी मिठाई कनाफा के लिए मशहूर है। दोस्तों, यहाँ की एक ऐसी जगह भी है जहाँ आप कभी डूब नहीं सकते, यानी बहर मुर्दार। ये समंदर की सतह से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला मकाम है। इसके पानी में नमकियात इतने ज्यादा है कि मछलियां भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। सियाह यहाँ आकर पानी में लेट कर अखबार पढ़ते हैं, जो एक अनोखा तजर्बा मुहैया करता है। अब वो सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में होगा, क्या हम वहां जा सकते हैं? दोस्तों, फलस्तीन का अपना कोई आजाद एयरपोर्ट फिलहाल फंक्शनल नहीं है, इसलिए ज्यादातर सियाह उर्दन के रास्ते से दाखिल होते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से कुछ कानूनी पेचीदगियां भी जरूर हैं, और दुनिया भर के मुसलमान किसी न किसी तरह इन मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, ये थी फलस्तीन की वो कहानी जो हमने आप तक पहुंचाई। वो मुल्क जो दो दीवारों के दरमियान रहकर अपने हौसले से पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। वो मुल्क जहाँ की मिट्टी में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, और जहाँ का हर बच्चा एक नई तरीक रकम कर रहा है। अब आप बताएं, क्या आपको फलस्तीन के इन हकायक का इल्म था, और आपको वहां की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो के लिए कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।